हेलो बेटा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। ये मंदिर है खाटू श्याम जी का। पंजाब के अबोर आलमगढ़ में स्थित खाटू श्याम मंदिर क्षेत्र में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर महाभारत के योद्धा और भीम के पुत्र बर्बरीक खाटू श्याम को समर्पित है, जिन्हें हारे का सहारा माना जाता है। यह राजस्थान के खाटू धाम की तरह श्याम बाबा की पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर अबोर के आलमगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जो स्थानीय निवासियों एवं श्याम भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल है। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां भगवान कृष्ण के वरदान स्वरूप उन्हें कलयुगी में श्याम के नाम से पूजा जाता है। बर्बरीक को हारे का सहारा के रूप में जाना जाता है और भक्त यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ भी राजस्थान के मुख्य मंदिर की तरह कीर्तन, भजन व फाल्गुन माह में विशेष उत्सव आयोजन किया जाता है। यह मंदिर पंजाब और आसपास के क्षेत्रों के भक्तों के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन का एक सुविधाजनक स्थल है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और उन्हें हारे का सहारा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी बर्बरीक नामक महान योद्धा से शुरू होती है। आइए उनकी जीवनी को विस्तार से जानते हैं। बर्बरीक का जन्म और प्रारंभिक जीवन पृष्ठभूमि। बर्बरीक पांडवों में से एक भीम के पुत्र और कठोत्कच के पुत्र थे। आपको पता है बर्बरीक का धड़ कहाँ गिरा था? खाटू श्याम के धड़ की पूजा मुख्य रूप से हरियाणा के हिसार जिले के बीड़ गांव में स्थित श्याम बाबा मंदिर और सहेड़िया गांव में होती है, जहां उनके शीश दान के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, जबकि उनका सिर राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में पूजनीय है। बीड़ गांव हिसार हरियाणा वे स्थान माना जाता है जहां बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था और उनके धड़ का शस्त्रों की विधि से अंतिम संस्कार किया गया, जो आज श्याम बाबा मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और श्याम कुंड का महत्व है। यह कुंड अंडाकार और गहरा है, जिसका जल 12 महीने भरा रहता है। कहा जाता है कि इसका जल पाताल लोक से है, इसलिए इसे अमृत स्नान और अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। और बर्बरीक को 3 तीर किसने दिए थे? 3 बाणों की कहानी। बर्बरीक एक वीर योद्धा था जिसने अपनी माता से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव बर्बरीक की योद्धा प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसे 3 विशेष बाण प्रदान किए थे। उसे अग्निदेव से एक विशेष धनुष भी प्राप्त हुआ था। और बर्बरीक के गुरु का नाम भगवान श्री कृष्ण थे। खाटू श्याम मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य क्या है? आपको पता है? खाटू श्याम मंदिर का रहस्य यह है कि ये भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं, जो महाभारत काल के बर्बरीक थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था और श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। मंदिर में उनके मस्तक स्वरूप की पूजा होती है, जिसे खाटू गांव से खुदाई में श्याम कुंड के पास पाया गया था और ये माना जाता है कि उनकी सूची भक्ति से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, खासकर हारे का सहारा, निराशों का सहारा बनकर। बर्बरीक का बलिदान। भीम के पुत्र बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद के लिए अपनी तीनों अमोघ बाणों की शक्ति से युद्ध जीतने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने युद्ध देखने के लिए अपना शीश दान कर दिया, जिसके कारण वे शीश दानी कहलाए। कलयुग का अवतार। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी और वे भक्तों के हारे का सहारा बनेंगे। मस्तक की पूजा। खाटू धाम में उनके सिर्फ मस्तक की पूजा होती है, जो खाटू गांव के श्याम कुंड से खुदाई में प्राप्त हुआ था, जबकि उनके धड़ की पूजा रिंगस में होती है। मनोकामना पूर्ति। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से खाटू श्याम का नाम जपने और मंदिर आने से कभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। 13 सीढ़ियों का रहस्य। मंदिर की 13 सीढ़ियों से दर्शन करने पर बाबा से सीधा नेत्र संपर्क होता है, जिसे भक्त अपनी बात सीधे कह पाते हैं। हालांकि कमेटी इसे भक्तों की आस्था मानती है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और बाबा की शक्ति से भक्त बेहद प्रभावित है और ये स्थान त्याग व नींव
स्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। खाटू श्याम मंदिर आस्था, बलिदान और चमत्कारों का संगम है, जहाँ भक्त दातार लाखों का सहारा खाटू श्याम के दर्शन कर जीवन को सफल मानते हैं। तो बड़ा गुंदन और गगन गए, मैं तू कड़ार कही गए रिंग लार। तो मैं भाई खाटू श्याम जी का उड़ो ले लो। और ए अंकल जी के हाँ भाई देखो तो बच्चा कोई चीज है, बच्चा नहीं देगी तो कौन देगी। बच्चा ना कोड है, आड़े दिन आपा नहीं गणाई यहाँ। लेकिन बर्बरिक ने महाभारत के महाकाव्य युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके शरीर से सिर अलग होने के बाद भी उनका सिर सचेत अवस्था में रहेगा और उसे युद्ध क्षेत्र के ऊपर स्थित एक पहाड़ी पर रखा जाएगा ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। अगर भाई थाने भी खाटू श्याम जाने को कभी मौको मिले तो ये 3-4 चीज है जो जरूर आपके घर लानी चाहिए। खाटू श्याम से आप पवित्र जल, प्रसाद, खाटू श्याम जी की मूर्ति, चुनरी, इत्र, मोरपंख, भजन सीडी और स्थानीय हस्तशिल्प जैसी चीजें लेकर आ सकते हैं, जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। खासकर बाबा का जल और प्रसाद घर में रखना शुभ माना जाता है। तो अभी मिला आप अगले वीडियो में तार सागे। अभी हम मिंद्र में धोख धाक दे ली और अभी वापस चलते हैं आगे की ओर।